जाए कि जी 15 दिन में मकान खाली कर दो और हम बुलडोजर से सवाल करती क्या इनको बंगला मिलेगा या इनको कोठी मिलेगी। कि जब आप झुग्गी पे मकान दे रहे थे तो फ्लैटों पे, इन अपार्टमेंट पे आप क्या देंगे, आप कोठी देंगे या बंगला देंगे। तो ये सिर्फ एक क्रियोस पैदा करना है। इन लोगों का पेज किस तरह टाइट करते हैं। देखो अब्दुल्ला हमसे कहता थर थर कांपता है। देखो हमारी डबल इंजन की सरकार आ गई और ये मुसलमानों के जो डिब्बे हैं हम इनको कुचल देंगे। क्योंकि पास क्या प्रूफ है कि बांग्लादेशी है ना। मोदी जी एक तरफ बांग्लादेशी बताते हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश की हसीना मान जाएगी को उठा के यहाँ लेकर फिरौन आए है ना, कितने हिटलर आए, सब मिट्टी में समाए। तो इन लोगों की औकात क्या है कि ये हमें बर्बाद करेंगे, हो जाएंगे बर्बाद, घर बर्बाद करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं। इस वक्त जो है मेरी मौजूदगी ओखला में है और आपको दिखाऊं कि यहाँ पर एक जो लाल निशान है, ये क्रॉस का जो लाल निशान है, ये कोई ऐसा वैसा लाल निशान नहीं है। एक बड़ी बिल्डिंग को मलबे में तब्दील करने वाला ये लाल निशान, जो कट का लाल निशान आप देख रहे हैं, ऐसी पूरी दिखा दूं आपको, कई जगह पे ऐसे लाल निशान मिलेंगे। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर नोटिस भी लगाया गया था और उसके साथ में जो है यहाँ पर लाल निशान का एक कट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और ये लाल निशान इस बिल्डिंग को आप देखेंगे, आपको बिल्डिंगों को दिखा दूँ एक बार ऊपर तक का विजुअल कि देखिए, ये कोई झुग्गी नहीं है, कोई वो जो टेंट वगैरह बनाकर रखते हैं अतिक्रमण के लिए, वो नहीं है। ये आलीशान बिल्डिंगें हैं जो 15 दिन का नोटिस के बाद यहाँ पर मलबे में तब्दील होने वाली हैं। और आप ओखला में बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है, कैसे देख रहे हैं? देखिए ये आप लोग कह रहे हैं कि होने वाली है, खैर अभी तो दूर दूर तक इसके चांस नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी है हम लोगों ने, इंशाल्लाह वहाँ से कोई ना कोई राहत हमें मिलेगी। क्योंकि इस तरह नहीं होता कि आपके कारिंदे आएँ और एक पर्चा चिपका के चले जाएं कि जी 15 दिन में मकान खाली कर दो और हम बुलडोजर से तोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा वो लाल निशान है, वो यूपी इरिगेशन का है, आपके उस तरफ भी लाल निशान है, वो यूपी इरिगेशन का है। लेकिन ये सड़क दिल्ली सरकार की है, ये सीवर दिल्ली सरकार का है। तो आप बताइए, जो दिल्ली सरकार पूरे हिंदुस्तान को चला रही, जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, क्या वो इतनी पागल है कि यूपी सरकार को सड़क बना कर दे रही हो? नहीं हो सकता ना। और दूसरी बात, यहाँ के लोगों ने ना किसानों से ज़मीन खरीदी है। तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा चुके हैं, इंशाल्लाह हमें पता है कि वहाँ जल्द हमें कोई ना कोई राहत मिलेगी। लेकिन बीजेपी का बुलडोजर कैसे देख रहे हैं? दिल्ली में जो है 100 दिन की सरकार हुई है, बुलडोजर का एक्शन देखिए अब यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते कि मुसलमानों के ही ऊपर जुल्म है, यहाँ तो सबके ही ऊपर जुल्म है। लेकिन हाँ, मुसलमानों पे ज़्यादा है। तो बुलडोजर लेकर आए या कुछ भी लेकर आए, लेकिन भारत में कहीं ना कहीं अभी सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व बाकी है। हम बेशक हमें लगता है कि सारी जुडिशरी बिक गई हो, लेकिन हमें अभी भी सुप्रीम कोर्ट पर, भारत के मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमें जल्द राहत मिलेगी। लेकिन रेखा गुप्ता ने तो कहा था ना, झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी, बुलडोजर नहीं चलेगा। देखिए, तो मोदी जी ने भी कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। इन लोगों की तो मकान है। तो मोदी जी से आपके चैनल से सवाल करती क्या इनको बंगला मिलेगा या इनको कोठी मिलेगी। कि जब आप झुग्गी पे मकान दे रहे थे तो फ्लैटों पे, इन अपार्टमेंट पे आप क्या देंगे, आप कोठी देंगे या बंगला देंगे। तो ये सिर्फ एक क्रियोस पैदा करना है, एक ड्रामा पैदा करना है, अदरवाइज कुछ नहीं है। सिर्फ एक भय पैदा करना है कि देखो हम मुल्लों का पेज किस तरह टाइट करते हैं। देखो अब्दुल्ला हमसे कहता थर थर कांपता है। देखो हमारी डबल इंजन की सरकार आ गई और ये मुसलमानों के जो डिब्बे हैं हम इनको कुचल देंगे। क्योंकि यूपी में भी बीजेपी है और यहाँ भी। भाई यूपी इरिगेशन की अगर ये ज़मीन थी तो यूपी इरिगेशन कहाँ था? वेंटिलेटर पे था, बेहोश था, गुफा में था, अंटा गफील था, नशा चाट रखा था। मतलब 70 साल बाद उनको ख्याल आया कि इनकी ज़मीन है। तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये ज़मीन बेची थी? किस तरह ये ज़मीनें बेचे? ये मकान ऐसे तो नहीं थे किसी ने उठाकर लाके यहाँ पर फिट कर दिए होंगे, ने बनाए गए होंगे। 1 साल 1.5 साल लगा होगा, इनमें मीटर भी लगा होगा, इनके आधार कार्ड भी इशू होंगे, वोटर कार्ड भी इशू होंगे। तो वो कौन लोग थे? कायदे में तो उन तमाम लोगों पर यूएपी लगना चाहिए जिन लोगों के नेतृत्व में सरकार को देखना चाहिए कि जब ये मकान बने गए उस वक्त सत्ता किसकी थी, कौन था यहाँ पर, मतलब कौन लोग थे जो महकमे में थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। रोहिंग्या जो है, बांग्लादेशी हैं, अब जो बना रखे हैं कब्जा, उनको हटा रहे हैं। नहीं तो आप सीधे सीधे हमें बांग्लादेशी कह रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हो कि मुसलमान जो हैं, भारत का हर मुसलमान बांग्लादेशी है आपकी नज़र में। मतलब आपके पास क्या प्रूफ है कि बांग्लादेशी हैं, है ना। मोदी जी एक तरफ बांग्लादेशी बताते हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश की हसीना मान जाएगी को उठा के यहाँ लेकर आते हैं, है ना, उसको यहाँ रखते हैं। उसकी बेटी वो आज तक हिंदुस्तान में रह रही है। तो किसको बेवकूफ़ बनाते हैं मोदी जी? मतलब शेख हसीना इनकी बहन है, इनकी दोस्त है, वो तो यहाँ रहती है। लेकिन भारत के मुसलमानों को जिनको बांग्ला भी नहीं आती, जिनका बांग्लादेश से कोई मतलब लेना देना नहीं है, आप उनको एवं ही बांग्लादेशी बना रहे हैं। आपको हम बांग्लादेशी नजर आते हैं? कहाँ से लग रहे हैं हम आपको? आपने सवाल कैसे करा कि आप लोग बांग्लादेश, कहाँ से लग रहे हैं हम आपको बांग्लादेशी?
लेकिन सवाल ये है क्या होने वाला है, क्या मुसलमान डर जाएंगे? नहीं, अगर मुसलमान डरते तो मुसलमानों की एक छोटी सी आवाज़ ऐमन रिज़वी आपको ऐसे फेस ना कर रही होती। मुसलमान बिल में घुस गया होता, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नहीं डरता इनसे, मुसलमान को अल्लाह पर यकीन है। उसको पता है कि सबसे बड़ा इंसाफ वहाँ से आएगा। और कितने शद्दाद आए, नमरूद आए, फ़िरौन आए, है ना? कितने हिटलर आए, सब मिट्टी में समाए। तो इन लोगों की औकात क्या है कि ये हमें बर्बाद करेंगे? हो जाएंगे बर्बाद गर बर्बाद करेंगे। लेकिन डर तो है ना, देखिए 200 दिन की सरकार में इतना डर पैदा कर दिया। नहीं, डर डर नहीं है, मैंने कहा ये खुद डर रहे हैं। ये डरी हुई सरकार है और ये कह रही कि देखो हमसे डर नहीं रहे, तो डरने के लिए हम क्या करें भाई? इसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो। तो बाप का राज चल रहा है, जो तोड़ दो। कैसे तोड़ दो? यहाँ की जमीनें किसानों से खरीदी गई थी, सरकार से नहीं खरीदी थी, डीडीए से नहीं खरीदी थी। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी। क्या लग रहा है ओखला में क्या होने वाला है? जमीन जो भी बिल्डिंगें बनी दिखाई दे रही हैं, क्या मलबे में बदल जाएंगी? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे मलबे में बदले ये। तो सुना आप लोगों ने, आज यहाँ की जो है जनता सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए गई, लेकिन वहाँ से जो है निराश होकर उन्हें वापस आना पड़ा, क्योंकि उनका कहना है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील तक नहीं कर सकते, आपको इसके लिए जो है हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। देखिए मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ की जनता जो है दो दायरों में बढ़ चुकी है, क्योंकि एक तरफ जो है इरिगेशन विभाग का जो है क्रॉस का निशान लगा है, तो दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो है यहाँ जो बिल्डिंगों को जो तोड़ने की बात चल रही है वो डीडीए की लैंड की बात चल रही है। अब इसमें जो है मामला थोड़ा उलझ चुका है, लेकिन आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन निशा के साथ मैं गोविंद, दिल्ली।